और आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है आदित्य झा। देखिए, कोटा की बात करेंगे। सबसे पहले कोटा के मुकंदरा समेत प्रदेश के 5 टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती हो रही है। इसके साथ पहली बार हाथी, पैंथर और दूसरे वन्यजीवों को भी गणना में शामिल किया गया है। वन्यजीव विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से डेटा का विश्लेषण करने में जुट रहा है। अब तक इस सर्वे में सिर्फ बाघ शामिल थे, लेकिन अब टाइगर के अलावा लेपर्ड हैं, दूसरे वन्यजीव भी इस गणना में बिल्कुल शामिल हो रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट्स में आपको हम आइए दिखाते हैं कि ये गणना कैसे की जा रही है एआई तकनीक का इस्तेमाल करके, और इससे फायदा कितना होगा। चलिए। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में वन्यजीव विभाग की टीम इन दिनों विशेष प्रशिक्षण में जुटी हुई है, जिस प्रशिक्षण के तहत उन्हें टाइगर रिजर्व में अत्यंत आधुनिक तकनीक के साथ वन्यजीवों की गणना करनी है। विशेषज्ञ वन कर्मियों को बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग देश भर के टाइगर रिजर्व में जिस स्टैंडर्ड से सर्वे किया जाता है, इसका प्रशिक्षण अब राजस्थान के वन्यजीव विभाग के कर्मचारियों को दी जा रही है। प्रदेश के टाइगर रिजर्व में 500 से ज्यादा कैमरा ट्रैप के आधार पर गिनती होगी। साथ ही टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लेपर्ड और दूसरे वन्यजीवों की गणना के तौर तरीकों से भी विभाग के कर्मचारियों को ट्रेन किया जा रहा है, ताकि सर्वे का जो रिजल्ट हो वो पूरी एक्यूरेसी के साथ हो। ये एक्चुअली ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन बोलते हैं, और इस बार राजस्थान में तो लेपर्ड का भी एस्टिमेशन करा रहे हैं, वो बजट घोषणा में भी है। ये दोनों साथ साथ हम करा रहे हैं इस बार। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में 3 तरीके के सर्वे हम करते हैं। एक तो साइन सर्वे है, जो लेपर्ड, टाइगर, वुल्फ, इन सब का उसका पैर का निशान, उसका पैलेट, उसका स्कैट और उसका स्क्रैप मार्क, ये सारी चीज हम देखते हैं। उसके बाद लाइन ट्रांसेक्ट करते हैं। लाइन ट्रांसेक्ट में हम वो जो प्रे बोलते हैं, प्रे जिसको नीलगाय है, सांबर है, चीता है, सॉरी चीतल है, चिंकारा है, तो ये इन सब का अंकलन करते हैं, जिससे वो 2 किलोमीटर चलते हैं और जहाँ पर भी देखते हैं उसी एंगल और डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जिससे वो पूरा 2 किलोमीटर का कितना भी है उसको हम एक्सट्रापोलेट करते हैं पूरा एरिया के हिसाब से। तो ये सुबह दोनों साइन सर्वे और लाइन ट्रांसेक्ट सर्वे दोनों सुबह अर्ली मॉर्निंग हम 6 से 7 बजे तक करते हैं, क्योंकि सुबह ही वन्य जीव का ज़्यादा मूवमेंट रहता है और उसका निशान भी ज़्यादा मिलने का मौका मिलता है। और इसके अलावा हम कैमरा ट्रैपिंग करते हैं। कैमरा ट्रैपिंग में हर बीट में हम 2 जगह चिन्हित किया है, तो लगभग हमारे पास 300 पॉइंट है। 300 पॉइंट में हर पॉइंट में 2 कैमरा ट्रैप्स लगाते हैं, ताकि टाइगर हो, लेपर्ड हो, जो भी हो, उसको पैटर्न है, टाइगर का स्ट्राइप है, लेपर्ड का रोसेट है, तो ये सारे पैटर्न दोनों तरफ, उसका राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक दोनों देखेंगे, तब जाके उसको आईडी कर सकते हैं। तो दोनों आमने सामने हम कैमरा ट्रैप लगाते हैं, तो उससे वो कैमरा ट्रैप लगभग 25 दिन को रहता है। 25 दिन पूरा ही वो रिकॉर्ड करता है। उसके बाद उसको हम सॉफ्टवेयर से एनालाइज करते हैं। सॉफ्टवेयर से एनालाइज करके हर एनिमल को अलग अलग आईडी मार्क करते हैं, उससे हमको मिल जाता है। टाइगर रिजर्व में हो रहा ये सर्वे अत्यंत आधुनिक तकनीक से किया जा रहा है। इसमें जो उत्तर होगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा। WII डेटा का विश्लेषण करेगा। वनकर्मी एम स्ट्राइप ऐप के जरिए नए वर्जन पर डेटा दर्ज करेंगे। मल, खरोंच, पगमार्क, शिकार के अवशेष जैसे साक्ष्य GPS लोकेशन सहित ऐप में अपलोड किए जाएंगे। हर वनकर्मी 3 दिन नेचर ट्रेल, 3 दिन ट्रांजिट लाइन में डेटा इकट्ठा करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि AI आधारित विश्लेषण से अब डेटा का संकलन जल्दी और सटीक होगा। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के DFO मुथु एस बताते हैं कि इस सर्वे के जो नतीजे होंगे वो बेहतरीन होंगे। लेपर्ड की तादाद भी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उम्मीद है कि इस सर्वे के बाद लेपर्ड की संख्या में और इजाफा नजर आएगा। टाइगर रिजर्व प्रशासन 200 से ज्यादा वनकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गार्ड के साथ रेंज अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वो कैमरा सर्वेलांस और डेटा एनालिसिस की नई तकनीक को समझ सकें। एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग जैसे सारे स्टाफ को, वन मंडल स्टाफ, वाइल्ड लाइफ कोटा स्टाफ और मुकुंदरा स्टाफ को यहाँ मौके पे आके प्रैक्टिकल सेशंस हम करा रहे हैं। तो ये एक रेंज फाइंडर है या एक कंपास है, तो इससे हम रेंज फाइंडर से उसका डिस्टेंस, मान लीजिए वहाँ एक चीतल दिख गया है, तो उसको कितना डिस्टेंस पे दिख गया तो इससे देख लेंगे, और किस एंगल से देखा है तो इससे देख लेंगे। तो ये सारे हमारा ऐप है, इकोलॉजिकल ऐप है, पूरे इंडिया में वही इकोलॉजिकल ऐप यूज़ करते हैं, तो उसमें ये फॉर्म्स में अपडेट करते जाते हैं। तो वो सारे फॉर्म्स ऑनलाइन में हमारे पास आ जाता है। उसके बाद उसका असेसमेंट करता है। तो हमारे पास फील्ड बायोलॉजिस्ट है, जैसे एक्सपर्ट्स है, वो सारे मिल करके ये डेटा, बट इसमें मेन चीज़ है जो वो स्टाफ जो डेटा
लेता है उसी का मेन रोल रहता है इसमें। तो वो कितना ध्यान रख के वो डेटा रहते हैं उतना अच्छे रिजल्ट्स भी हमारे पास मिलेगा, उतना उसका आंकलन का एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि मुकुंदरा में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ साथ दूसरे मांसाहारी जीवों की संख्या भी बेहतर हो रही है। इसलिए क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है। इसके लिए बाघ मित्र और ग्राम वन समितियों को भी शामिल किया गया है। इससे बाघों के निवास क्षेत्र की स्थिति, शिकार की उपलब्धता और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां भी मिल सकेंगी। अभी तो मुकुंदरा में तो 5 बाघ है, 4 1 मेल है, 3 फीमेल है और 1 शावक है। और अभी 2 और बाघ हमको बाहर राज्य से आने का परमिशन मिला है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अभी अगले महीने में हमारा पूरा तैयारी चल रहा है, तो दिसंबर महीने तक हमारा ट्रांसलोकेशन होने का संभावना है इसमें। तो सर अब मान के चलें कि हाड़ौती भी जो है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा वो हो जाए। हाँ, डेफिनेटली पोटेंशियल तो बहुत है हडोती में, अभी अनएक्सप्लोर्ड है। अभी जो है टाइगर रिजर्व उसमें ये एक्चुअली एक हिडन टाइगर रिजर्व जैसा ही है, क्योंकि काफी लोगों ने देखा नहीं है। बट यहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता है और यहाँ का जो वन्य जीव है, ये सारे बहुत ही अच्छा है। तो अभी जो हम चल रहे हैं, ये रूट भी दौलतगंज करके हमारा नया रूट है, तो इस रूट को भी बफर हमने पूरा स्वीकृति वगैरह ले लिया है। इसको भी हम सीधी, अभी बारिश रुका है तो हमारा ये रास्ता वास्ता का काम चल रहा है, तो इसके बाद इसको भी लोगों के लिए हम खुलवाएंगे ये रास्ता। तो इस रास्ते में ही आपको देखेंगे तो कोटिया बिल, चंबल व्यू पॉइंट, सो सीडी, गेपरनाथ, ये सारे इसी 16 से 20 किलोमीटर तक का रास्ता है ये। तो इस रास्ते में ये सारे चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कोटा से सबसे करीब एरिया है, कोटा शहर से बिल्कुल 10-15 मिनट में इस जगह पे पहुंच जा सकता है। और पूरा शहर जैसे एरिया से डायरेक्टली आप नेचर के बीच में आ जाएंगे, तो ये हम होपफुली इस एरिया टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। कोटा का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व टाइगर सहित दूसरे वन्य जीवों के लिए अनुकूल माना जाता है। चंबल नदी के किनारे सटा जंगल टाइगर, लेपर्ड और भालू की पसंदीदा जगह है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के डीएफओ एस मुथु बताते हैं कि फिलहाल मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 5 टाइगर हैं, जिसमें 1 मेल, 3 फीमेल और 1 शावक मौजूद है। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में जल्द ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से टाइगर को लाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा तैयारी पूरी कर ली गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की। लगातार यहाँ पर जो है सर्वे को लेकर के जो ट्रेनिंग दी गई है उसके मुताबिक जो है सभी कर्मचारी जो है उसमें जुट गए हैं। और अब कोशिश ये की जा रही है कि राजस्थान में जो जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उसका जो है डाटा, वन्य जीवों का जो डाटा हो वो मुकम्मल डाटा जो है वन्य जीव विभाग के पास हो, ताकि जो टूरिस्ट आए तो उनको जब रूट्स पर ले जाया जाए तो उनको जो है वाइल्ड लाइफ जिसकी वो साइटिंग करने के लिए आए हैं, बाघ की साइटिंग, लेपर्ड की साइटिंग, तो वो जो तमाम चीज़ें हैं वो पुख्ता जो है पहले से ही वन्यजीव विभाग के पास होगी। और आने वाले वक्त में कोटा का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी रणथंभौर और दूसरे टाइगर रिजर्व की तरह विश्व मानचित्र पर अपनी जगह बनाएगा। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।